हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों हम जारी रखते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। हमने पिछली क्लास में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। आज हम जानेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों ये कितने प्रकार से किया गया है इसके बारे में जानेंगे। भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों ये किया गया है 6 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से। सबसे पहला है दोस्तों उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। पहला है दोस्तों उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। और दूसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान। विशाल से समझ रहे हो ना आप। विशाल का अर्थ है बहुत बड़े विशाल मैदान। गंगा यमुना जो नदी के मैदान है उनके बारे में बात करेंगे इधर। और तीसरा है दोस्तों भारत के मरुस्थल। भारत का मरुस्थल जो थार मरुस्थल है और उनके बारे में बात करेंगे। और चौथा है दोस्तों दक्कन का पठार। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। जो समुद्र के किनारे वाले मैदान है उनके बारे में बात करेंगे इसमें। और छठा है दोस्तों द्वीप समूह। इसमें भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? यह किया गया है 6 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? यह किया गया है 6 प्रकार से। आप नाम याद रखना। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत के विशाल मैदान, भारत के मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। दोस्तों आपको पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका विभाजन देखें परसेंट के हिसाब से देखें तो किस प्रकार से किया गया है। इसके 10.7% भाग पर हैं पर्वत, बड़े बड़े पर्वत। और 18.6% भाग पर हैं दोस्तों 18.6% भाग पर हैं पहाड़ियां हैं 18.6% भाग पर। और 27.7% भाग पर है दोस्तों पठार। 27.7% भाग पर क्या है दोस्तों? पठार। और 43% पर है दोस्तों मैदान। 43% मैदानी भाग है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भाग किसका है? सबसे ज्यादा भाग मैदानी भाग का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वत और पहाड़ियों का दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 29.3%। 29.3% अगर दोनों की बात की जाए तो, और अलग अलग की बात की जाए तो 10.7%। तो दोस्तों याद रखना पर्वत और पहाड़ियों को मिलाकर भारत का भूभाग कितना है? 29.3%। और पठार 27.7% और मैदान है दोस्तों 43%। तो हम सबसे पहले जानेंगे उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के बारे में और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के बारे में जानते हैं।
उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, इसका विस्तार ये कितने में है, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ दोस्तों? इसका विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों हम जानेंगे हिमालय के बनने का सिद्धांत। हिमालय के बनने का सिद्धांत। हिमालय के बनने का सिद्धांत। हिमालय किस प्रकार से बना है दोस्तों? इसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं दोस्तों? ये है कुबर का भूसन्नति सिद्धांत। कुबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हाँ दोस्तों, इसका विस्तार कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और हिमालय के बनने के सिद्धांत 2 सिद्धांत दिए गए हैं, कुबर का भूसन्निधि सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हम उत्तर भारत की जो विशाल पर्वतमाला है इसका विभाजन 5 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। इनके नाम है ट्रांस हिमालय, और दूसरा है वृहद हिमालय, और तीसरा है दोस्तों लघु हिमालय, और चौथा है दोस्तों शिवालिक हिमालय, और पांचवा है दोस्तों, पांचवा कौन सा है दोस्तों? पांचवा है उत्तर पूर्वी हिमालय। दोस्तों हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। ट्रांस हिमालय में देखेंगे इसे तिब्बती हिमालय, तैतीस हिमालय कहा, मतलब आदि भी कहा जाता है। और वृहद हिमालय को हिमाद्री, और इसके जो भी नाम है इनके बारे में, इनके जो अलग अलग रूप में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो दोस्तों आप बोर्ड की तरफ फोकस रखना, आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। तो हम दोस्तों चलते हैं ट्रांस हिमालय की ओर। आपको ले चलता हूं मैं ट्रांस हिमालय में, जहां आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय दोस्तों क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है। तैथिस हिमालय भी कहा जाता है। तैथिस हिमालय भी कहा जाता है।
क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, तिब्बत हिमालय और तैतीस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं दोस्तों, 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। और दूसरी श्रेणी का नाम है कराकोरम श्रेणी। और तीसरी है दोस्तों लद्दाख। और चौथी है जास्कर। कैलाश श्रेणी, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो इन चारों श्रेणियों को आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इन्हें एक छोटी सी ट्रिक से याद रखेंगे। वो ट्रिक है कैलाश कार में बैठकर लद्दाख जा। कैलाश कार में बैठकर लद्दाख जा। कैसे? कैलाश से कैलाश हो जाएगा, कार से काराकोरम, और लद्दाख कहाँ जा? लद्दाख जा जास्कर। तो दोस्तों आसानी से आप ये याद रख पाओगे। मैं मैप के हिसाब से बता देता हूँ कि ये ट्रांस हिमालय कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंडिया का मैप जैसा ही बना है भाई, देख लेना। इसमें पाई जाती है जो कैलाश श्रेणी है, ये तिब्बत में पाई जाती है। ये कैलाश श्रेणी है, तिब्बत में पाई जाती है। और ये काराकोरम है, ये जम्मू कश्मीर। ये काराकोरम श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यही K1, K2, K3 पाई जाती हैं। और यहीं पर है, यहाँ पर है K2, यहाँ पर है दोस्तों K2, जिसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और कौन से हिमालय का भाग है? ये है ट्रांस हिमालय का भाग। तो दोस्तों याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। और किस श्रेणी में पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी में। और इसके नीचे ही होती है लद्दाख, और इसकी थोड़ी सी नीचे है जास्कर श्रेणी। तो ये तिब्बत और ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत में पाई जाती हैं, इसलिए मतलब इसका छोटा हिस्सा है। और ज्यादातर इसका भाग चूंकि तिब्बत में है, इसलिए तिब्बत हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे हिमालय की एक ओर से ऊंचाई होती है। तो जैसे एक शिखर पर पहुंच गया और उससे नीचे ढलान वाला हिस्सा होता है। अगर हम भारत की तरफ से देखें तो यहाँ लगभग यहाँ के आसपास भारत का जो हिमालय का मतलब ऊंचा हिस्सा है, और इससे नीचे जो ढलान वाला हिस्सा है वही है ट्रांस हिमालय। जो ढलान वाला हिस्सा है वही ट्रांस हिमालय है, और ज्यादातर इसका भाग तिब्बत में है दोस्तों। तो हम इनके जो कैलाश श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी है, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक है सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर। आप इन सभी के नाम याद रखना कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में पाया जाता है? काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरो, हिस्पर। सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरो, हिस्पर, ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों? ये काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 5400 मीटर। इसकी ऊंचाई है 5400 मीटर। यहाँ पर आपको याद हो, बता देता हूँ, तो 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ था। सियाचिन युद्ध कब हुआ था? 1984 में। और ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था दोस्तों? ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत। तो दोस्तों याद रखना, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और ये हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में। और इसके बाद हम जान लेते हैं लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी विश्व की जो तीसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी में, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है दोस्तों। ढलान वाली चोटी विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी है राकापोशी। यह बहुत ही ज्यादा खड़ी पहाड़ी है। और सबसे ज्यादा ढलान वाली पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? लद्दाख की राकापोशी चोटी। और यदि हम देखें कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी सालतोड़ा कांगड़ी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सालतोड़ा कांगड़ी। और विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी राकापोशी। सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो हिस्पर, ये ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? काराकोरम श्रेणी में। और ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों और हम इसके बारे में कुछ और जानकारी है वो आगे जानते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ और जानकारी। ये तो हमने जान लिया कि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। लेकिन तैतीस हिमालय क्यों कहा जाता है दोस्तों? तैतीस हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्थान पर पहले तैतीस नामक सागर था। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण, यानी इसका निर्माण हिमालय से पहले, मूल हिमालय से पहले हो चुका था। कैसी चट्टानों से हुआ था दोस्तों इसका निर्माण हुआ था अवसादी चट्टानों से। चट्टानों का नाम याद रखना दोस्तों, अवसादी चट्टानों से। यह किसका भाग है? यह है दोस्तों यूरेशिया प्लेट का भाग है दोस्तों। यूरेशिया प्लेट का भाग, यह यूरेशिया प्लेट का भाग है दोस्तों। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ऊंची चोटी K2 कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? K फॉर काराकोरम श्रेणी में K2, या इसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? दूसरी है कंचनजंगा। इसे आगे पढ़ेंगे हम। अब इसमें आप बस इतना ही ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और ये किस श्रेणी में पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम
श्रेणी में। ये किसका भाग है? ये भाग है ट्रांस हिमालय का। और दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है दोस्तों? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। इसमें वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इसमें पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। और कैसा क्षेत्र है? और ये क्षेत्र है शीत कटिबंधीय क्षेत्र है दोस्तों। कैसा क्षेत्र है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें वर्ष भर ठंड रहती है और वर्षा कैसी होती है? वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। और दोस्तों आपको बता दें ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है? ये आपका कुछ भारत का हिस्सा है। इधर आपका ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गई। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है क्या? इसके बाद है बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। पहले है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय से किससे अलग होता है? मतलब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या है? ये है सचर जोन या हिंज लाइन। सचर जोन या हिंज लाइन किस किस के बीच है दोस्तों? ये है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आगे जानेंगे हम जो बृहद हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।